हाँ जी, नमस्कार। स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। जैसा आप सबको विदित है कि हम राजस्थान कला और संस्कृति पढ़ रहे हैं और उसके अंदर जिस चैप्टर की हम चर्चा कर रहे हैं वो है आपके सामने राजस्थानी भाषा साहित्य व क्षेत्रीय बोलियां। हम बिल्कुल इस टॉपिक को एक विधिवत रूप के तहत पढ़ते आ रहे हैं, जहां पर सबसे पहले हमने राजस्थानी भाषा से संबंधित फैक्ट पढ़े, फिर हमने साहित्य से संबंधित, फिर साहित्यकारों को पढ़ा हमने, और अब हम जो चर्चा कर रहे हैं वो है आपके क्षेत्रीय बोलियां। अभी तक इस सेशन के अंदर क्या क्या पढ़ा है, तो सबसे पहले हमने जिस बोली को पढ़ना शुरू किया था वो है आपके सामने मारवाड़ी बोली नंबर 1। इसका प्राचीन नाम, इसके बारे में कुछ और विशेष बातें। इसके बाद में हमने फिर मारवाड़ी की जो उपबोलियां हैं उनके बारे में चर्चा की, जहां पर हमारे सामने एक बोली आई थी मेवाड़ी, फिर हमारे सामने आई थी शेखावटी बोली आपके लिए। फिर अगली जो बात हमारी हुई उसके तहत हमने उन बोलियों की चर्चा की जो मारवाड़ी की उपबोली है, जैसे थली बोली है, आपके बांगड़ी है, बीकानेरी है, नागौरी है, ढडकी है, गोडवाड़ी है और देवड़ावाटी। ठीक है। फिर इसी क्रम के अंदर हमने नेक्स्ट आगे भी बोलियों को पढ़ना शुरू किया, जिसके अंदर आपके सामने वो है आपके ढूंढाड़ी बोली, और ढूंढाड़ी बोली का फिर हमने अन्य नाम पढ़ा, फिर इस पर जो प्रभाव है उसके बारे में चर्चा की, और आखिरी के अंदर हमने ये भी लिखा कि संत जो दादू हैं और उनके जो शिष्य हैं उनके उपदेश जिस बोली में है वो है आपके ढूंढाड़ी। ठीक है। चलिए चलिए फिर आगे बढ़ता हूं। तो जहां तक आपने लिखा है ना, उसके जस्ट आगे आपको लिखना है। यहां पर हमने केवल चर्चा की है ढूंढाड़ी बोली की। अब जो हमारी चर्चा है वो है ढूंढाड़ी की उपबोलियां। तो जहां तक लिखा है उसके जस्ट आगे आप हेडिंग लगाइएगा। उसके जस्ट आगे हेडिंग डालिएगा ढूंढाड़ी की उपबोलियां। ढूंढाड़ी की उपबोलियां। देखिए, ढूंढाड़ी की उपबोलियों के बारे में यदि हम चर्चा करें तो फिर हमारे सामने यहां पर जो जो उपबोलियां आती है उनके बारे में देखिएगा कौन कौन सी है। देखिए, इसके अंदर जो नंबर फर्स्ट है वो है आपके सामने ढूंढाड़ी की उपबोलियों में एक है, वो है तोरावटी। उपबोलियों में कौन सी है? तोरावटी बोली। देखिए, जो तोरावटी बोली है ये बोली कांतली नदी के आसपास के क्षेत्रों में। वैसे आप ये भी पढ़ते हैं, जैसा कि हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था, कि कांतली नदी का जो बहाव क्षेत्र है शेखावटी में उसे तोरावटी कहा जाता है, क्योंकि कांतली नदी के आसपास में तंवर राजवंश रहा करता था और उनकी जो बोली थी वो कौन सी थी? तोरावटी बोली। तो यहां से हमारे सामने दो क्वेश्चन आएंगे। सर आपने रचनाएं नहीं लिखवाई, किसकी रचनाएं नहीं लिखवाई? देखिए, तोरावटी जो बोली है वो कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? तो याद रखिएगा, कांतली नदी आसपास क्षेत्रों में जो बोली बोली जाती है वो कौन सी है? याद रखिएगा, तोरावटी। कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, तोरावटी। ठीक है। अच्छा, इसी ढूंढाड़ी की यदि मैं दूसरी उपबोली की चर्चा करूं तो वो है आपके सामने नागरचोल। कौन सी है? नागरचोल। अभी क्वेश्चन की भी मैं चर्चा करूंगा, और नागरचोल बोली की यदि मैं चर्चा करूं तो याद रखिएगा, एक तो कि ये ढूंढाड़ी की उपबोली है, और साथ में ये बोली कहाँ जाती है तो आपको थोड़ा सा याद रखना है, सवाई माधोपुर वे गंगापुर सिटी। सवाई माधोपुर वे गंगापुर सिटी जो क्षेत्र है वहां पर जो बोली है वो है आपके नागरचोल। तो ज्यादातर क्वेश्चन तो यही आता है। जैसे यदि इन दोनों को साथ में पूछने का प्रयास करेगा तो वो आपको नाम दे देगा कि तोरावटी और नागरचोल निम्न में से किन की उपबोलियां हैं? तो याद रखिएगा, ढूंढाड़ी की उपबोलियां। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
क्लियर। अब देखिए, जैसा कि इसमें एक और बोली आती है आपके, वो है 84। यदि 84 बोली की मैं चर्चा करूं तो याद रखिएगा, ये जिस क्षेत्र में बोली जाती है वो है आपके कौन सा, याद रखिएगा टोंक। तो पूछने का तरीका यहां से दे देगा वो, कि 84 नागरचोल और तोरावटी निम्न में से किन की उपबोलियां हैं, वो इस प्रकार से पूछा जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगली एक और उपबोली है ढूंढाड़ी की, वो है राजावटी या राजावटी बोली। और राजावटी जिस बोली की हम चर्चा करते हैं, याद रखिएगा, ये जयपुर के पूर्वी भाग में बोली जाती है, जयपुर के पूर्वी भाग में। ठीक है। उसी प्रकार एक और बोली है, वो है आपके सामने है काठेड़ी, और ये है आपके जयपुर के दक्षिणी भाग में। ठीक है। तो मेनली जो क्वेश्चन आता है ना यहां से, वो ये आता है कि ये किन की उपबोलियां हैं, तोरावटी, नागरचोल, 84, राजावटी, और याद रखिएगा काठेड़ी। उतारी इन पांचों को। ठीक है। कल क्लास लगी नहीं थी ना, अभी तो शुरू करते ही कहा था, जहां तक पढ़ा उसके जस्ट आगे यही तो है। पिछली क्लास में हमने ढूंढाड़ी लिखा था, अब ये ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं आपके सामने, इनको लिखिएगा। नहीं नहीं विक्रम, वो नई बुक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़िए। ठीक है। अन्नू, ये तो अब आपको टीम बताएगी, इसका तो मैं क्या बताऊं। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के बारे में, नहीं, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के बाद में तो हमने फिर ये भी तो चर्चा की, क्षेत्रीय बोलियों को लेकर भी तो चर्चा की। आप देखिएगा वापस आपके प्ले लिस्ट में। सर 52 में 53 वाली क्लास है नहीं, एक बार ये बताइए क्लास नंबर कौन सी है, ये क्लास नंबर कौन सी चल रही है, जो भी चल रही है। आप देखिएगा वापस जितेंद्र, मिल जाएगी आपको अपने ही ऐप में। ठीक है। ये लिख लिया ना। चलिए, तो ढूंढाड़ी की उपबोलियों में 5 उपबोलियां आपको लिखा दी है, एक और उपबोली है, उनके बारे में और चर्चा कर देता हूं। वो है आपके, ये तो लिख ली होगी आप सबने। अगली आप लिखिएगा हाड़ोती बोली, हाड़ोती बोली। हाड़ोती बोली।
वैसे ऐसा पढ़ने में लगता होगा कि ये स्वतंत्र बोली है, जबकि नहीं है ये जो हाड़ौती बोली है ना, ये आपके ढूंढाड़ी की उपबोली है। ढूंढाड़ी की उपबोली कौन सी? हाड़ौती बोली। ठीक है। दूसरी बात है कि ये जो हाड़ौती बोली है ये कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? तो सिंपल सी बात है, हाड़ौती क्षेत्र में। हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? तो आप कहेंगे सर कोटा, बूंदी, बारां, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। ये जो है ये हाड़ौती क्षेत्र के अंदर आते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी विशेष बात याद रखिएगा कि एक व्यक्तित्व हुए हैं जिनका नाम है केलांग। केलांग ने अपनी व्याकरण रचना में, अपनी व्याकरण रचना में हाड़ौती को स्वतंत्र बोली बताया। स्वतंत्र बोली बताया। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि केलांग ने अपनी व्याकरण के अंदर हाड़ौती को क्या बताया था? एक स्वतंत्र बोली। याद रखिएगा। वैसे हमने चर्चा तो कर ही ली है, लेकिन ये लाइन फिर लिख देता हूं। सूर्यमल मिश्रण की जो रचनाएं हैं वो सारी इसी में है, रचनाएं। और इस बोली की एक खास बात है। खास बात यह है कि वर्तनी की दृष्टि से, वर्तनी की दृष्टि से सबसे कठिन बोली है। कैसे? देखो, वो सबसे कठिन बोली इसीलिए है क्योंकि जैसे हम बोलते हैं ना अब, कब, तो यहां पर बे की जगह बोला जाता है दे। तो हाड़ौती क्षेत्र में बोलते हैं अद, कद, जद। इसीलिए ये वर्तनी की दृष्टि से क्या है? सबसे कठिन लैंग्वेज है। ठीक है। लिखिए, लिखिए। हाड़ौती बोली ढूंढाड़ी की उपबोली, ये लीजिए, लिखिए इसको।
लिख लिया आप सबने? तो ये आपके सामने हो गई है किसकी? देखिए, पिछले सेशन में हमने यहां तक आपने लिखा होगा ढूंढाड़ी बोली। फिर आज हमने शुरुआत की ढूंढाड़ी की उपबोलियों की, जहां पर आपके सामने पांच ये, और छठी कौन सी लिखी हमने? हाड़ौती बोली। लिख लिया आप सबने? हाँ। वो आपको टीम बताएगी, इसका मुझे आइडिया नहीं रहता क्लास 100 वगैरह का। ठीक है। आगे चलूं फिर मैं? चलिए, अगला आप हेडिंग डालिएगा, वागड़ी बोली। कौन सी बोली? वागड़ी बोली। वागड़ी बोली एक स्वतंत्र बोली है, आप सब जानते हैं। क्योंकि मारवाड़ी हो गई, ढूंढाड़ी हो गई, उसके बाद में है वागड़ी। सबसे पहले तो ये कि वागड़ी बोली जो है वो कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? तो याद रखिएगा, वागड़। वागड़ का मतलब क्या है? वागड़ का मतलब है डूंगर पूर्वे बांसवाड़ा। डूंगर पूर्वे बांसवाड़ा क्षेत्र में जो बोली है वो है वागड़ी बोली। ठीक है, इंपॉर्टेंट। दूसरी बात याद रखिएगा कि जो व्यक्ति है जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन, जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन, जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन ने वागड़ी बोली को भिल्ली बोली बताया। बताइए। नहीं तो वागड़ी बोली, वागड़ी बोली की हम बात करते हैं तो क्षेत्र है आपके वागड़। वागड़ का मतलब है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और याद रखिएगा, जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन ने वागड़ी बोली को क्या कहा है? तो याद रखिएगा, भिल्ली बोली बताया है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगली विशेष बात देखिएगा कि ये जो वागड़ी बोली है, संत जो मावजी है ना, संत मावजी के उपदेश इसी में है, जिसका नाम क्या है? याद रखिएगा, वागड़ी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है। अब देखिएगा, इसको आप थोड़ा सा मैप से देखिएगा। जैसे आपके सामने ये रहा मैप, देखिए, ये आपके सामने राजस्थान का मैप। और यहां आप देख रहे हैं कि ये जो भाग आपको बताया जा रहा है, ये रहा आपके सामने कौन सी बोली का? आप कहेंगे सर वागड़ी। आप सब जानते हैं कि इधर क्या आंसर राज्य है? तो गुजरात। और उधर कौन सा है? तो आप कहेंगे सर मालवा। यानी कि वागड़ी बोली पर जिसका प्रभाव दिखाई देगा वो इधर से मालवा यानी कि मालवी, इधर से गुजरात यानी कि गुजराती का। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि वागड़ी बोली पर किस बोली का प्रभाव दिखाई देता है? तो याद रखिएगा, गुजराती प्लस मालवी। लिखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये लिखिए।
गंगानगर हनुमानगढ़ में जो बोली बोली जाती है ना, वो वागड़ी नहीं, वो बांगड़ी है। वो बांगड़ी है जो कि मैंने पहले लिखाया था। ठीक है। लिख लिया। चलिए। नहीं विक्रम, एक ही है जो हम बोलते हैं, बस वही बोली है। दोनों एक दूसरे के साथ ही है। ठीक है, ये लिख लिया वागड़ी बोली। चलिए, अब आप हेडिंग लगाइए नंबर 4, मालवी बोली। मालवी बोली। देखिए, सबसे पहले तो यदि मैं मालवी बोली की चर्चा करूं, तो मालवी जो बोली है, याद रखनी है, मालवा क्षेत्र। कौन से क्षेत्र में है? मालवा क्षेत्र। मालवा क्षेत्र का मतलब यहां है प्रतापगढ़, झालावाड़, रावत भाटा वाला भाग यानी कि चित्तौड़गढ़ जो दूसरा भाग है ना, वो हल्का हल्का सा कोटा और बूंदी भी इसके अंदर शामिल है। ठीक है, मालवी। ये जो मालवी बोली है, याद रखिएगा, ये मिश्रण है किसका? मारवाड़ी और ढूंढाड़ी। लेकिन जब हम बात करते हैं कि इस पर प्रभाव किसका पड़ता है, तो याद रखिएगा प्रभाव पड़ता है गुजराती और मराठी का। मराठी का। ठीक है। यहां से जब इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन आता है ना मालवी बोली से, तो वो उपबोली से ही क्वेश्चन आएगा कि मालवी की उपबोलियां हैं वो कौन कौन सी है। हमेशा यही आया है। ठीक है। चलिए। ठीक है। अच्छा, बुक और ऑर्थर, तो वो तो लिखवाते ही है ना। जब किसी व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं तो उसकी रचनाएं लिखवाई, जैसे साहित्यकारों की लिखाई। जैसे आगे हम जब इतिहास के अंदर राजा पढ़ेंगे, उनके दरबारी पढ़ेंगे, तो उनकी रचनाएं मैं लिखाऊंगा आपको स्पेशली। ठीक है, लिखा देंगे, चिंता नहीं।
लिख लिया ना? ठीक है, देखो कैसे। देखिए, जो क्वेश्चन आएगा ना वो कैसे, तो देखिए वो क्वेश्चन बनेगा यहां से, मालवी की उपबोलियों से। मालवी की उपबोलियां, देखिए मालवी की उपबोलियां कौन कौन सी, किस प्रकार, क्या क्या है, तो देखिएगा। मालवी की उपबोलियों की जब हम चर्चा करते हैं, तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपके सामने नंबर फर्स्ट, रागड़ी बोली। रागड़ी बोली, याद रखिएगा, रागड़ी जो बोली है ये किसका मिश्रण है, तो याद रखिएगा मारवाड़ी प्लस मालवी। मारवाड़ी प्लस मालवी का मिश्रण है रागड़ी बोली। और ये जो बोली है ये कर्कश बोली है। किस प्रकार की बोली है? कर्कश बोली। आप कहेंगे सर ये कर्कश बोली का मतलब, कर्कश बोली का मतलब आप ये समझिए कि जब आप भोजन कर रहे हैं और दाल दाल की सब्जी खा रहे हैं आप, और अचानक से आपके दो दांतों के बीच में उसी दाल में एक कंकड़ आ गया, तो जैसा इस समय महसूस होता है ना, वैसा ही इस बोली को बोलते समय महसूस होता है कि ये कर्कश बोली है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात। और तीसरी बात लिखिएगा कि ये राजपूतों में प्रचलित है। और क्षेत्र की आप बात करेंगे तो ये मालवा क्षेत्र। ठीक है, अगली दूसरी इसकी बोली की यदि मैं चर्चा करूं तो वो है आपके सामने ये रागड़ी, और एक है निम्बाड़ी। निम्बाड़ी बोली, और ये बोली जाती है आपके दक्षिण राजस्थान। तीसरी है पाटवी, नाम याद रखना है। नंबर चार आपको याद रखना है पाटवी रतलामी। और नंबर छह उम्मटवाटी। तो आपको एग्जामिनर ये तीन नाम देकर पूछेगा कि पाटवी, रतलामी और उम्मटवाटी निम्न में से किसकी उपबोलियां हैं? याद रखना है मालवी की उपबोलियां। उतारिए, कोर्स हो जाएगा देखो जल्दी, क्योंकि देखो हम तीनों सेगमेंट तो साथ लेकर चल ही रहे हैं। कल्चर आपके चल रही है, जियोग्राफी आपके चल रही है, और हिस्ट्री भी आपके चल ही रही है। तो सारी क्लास चल रही है ना। और समय समय पर जिस क्लास बढ़ानी होती है, जैसे जियोग्राफी हमने शुरू के अंदर जो तीन बड़े चैप्टर थे तो दो दो घंटे की क्लास रखी। ठीक है, अब हिस्ट्री की शुरुआत है तो हिस्ट्री की दो दो घंटे क्लास कर रहे हैं। जैसे जैसे आवश्यकता होगी 3 घंटे भी कर देंगे, 1 घंटे भी कर देंगे। ठीक है,
चलिए लिख लिया। चलिए अब आप लिखेंगे अगली और अंतिम जो बोली है, ये 4 नंबर मालवी बोली हो गई थी। अब आपके सामने एक बोली और बची है और वो है आपके नंबर 5 लिखेगा मेवाती बोली। मेवाती बोली। अब सबसे पहली बात तो यही है कि ये जो मेवाती बोली है, ये कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? तो मेवात क्षेत्र। क्षेत्र पूछ ले तो मेवात है, ठीक है। लेकिन जब जिलों की हम बात करते हैं तो जिले इसके अंदर आ जाएंगे आपके। प्रमुख रूप से देखो, अलवर है, ठीक है, खेरतल तिजारा है, और डीग है, ठीक है। ये प्रमुख रूप से इनके क्षेत्र हैं। अब आप कहेंगे सर भरतपुर नहीं है क्या? देखिए भरतपुर जो है, वैसे डीग जो है वो भरतपुर से ही अलग हुआ है, ठीक है ना, तो भरतपुर भी लिख लीजिएगा। ये जो मेवाती बोली है, याद रखिएगा, इसी मेवाती बोली के अंदर संत लालदास जी, संत चरणदास जी, दयाबाई, वे सहजोबाई जो है, इन सब के उपदेश हैं, वे रचनाएं के उपदेश और रचनाएं जो भी है वो किसमें है? याद रखिएगा मेवाती में। ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन जो आते हैं वो यहीं से आ जाते हैं, ठीक है। और इसी मेवाती की यहीं पर लिख लीजिएगा उपबोलियां, क्योंकि उनके बारे में कोई बात तो है नहीं, बस याद जरूर रखना है। जैसे इन दोनों के बारे में तो डिटेल थी, लेकिन वो आपको नाम से याद रखना है, ठीक है। वैसे ही इनकी उपबोलियां एक तो याद रखना है राठी, एक है आपके कठेर, और एक है महठा। ये इनकी क्या है? उपबोलियां है, उतार लीजिए। और ये आपके मेवाती बोली भी क्या हो गई? कंप्लीट। चलिए, रक्षिता, तो ये तो आप जो भी है जहां से आप संपर्क करते हैं वहीं से संपर्क करिए, ठीक है। कॉल करके ऑनलाइन वालों से संपर्क करिए। क्या है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ कोई नेटवर्क इश्यू हो जाता है, कई बार आपके मोबाइल में जब स्पेस कम होता है तो भी बीच में से क्लास रुक जाती है, ठीक है।
चलिए, कंप्लीट। अब एक बार आप देखिएगा, हम जो बिंदु पढ़ रहे थे वो आपके सामने ये बिंदु था। यहां से इस बिंदु को हमने पढ़ना शुरू किया था, यानी कि क्षेत्रीय बोलियां, जहां पर हमने चर्चा की कि राजस्थान में प्रमुख रूप से मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, मालवी और वागड़ी बोली है। फिर इसके बाद में सबसे पहले हमने मारवाड़ी बोली के बारे में पढ़ा, जहां पर इसकी कुछ विशेष जानकारियां थी। और ज्यादातर आपको कोशिश ये करनी है कि जो प्रमुख बोली है वो तो है ही, लेकिन उसकी जो उपबोलियां है वो बड़ी खास है। एग्जाम के अंदर आप क्वेश्चन उठाकर देखेंगे तो यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। ठीक है। और ये जो छोटी छोटी बातें लिखे हैं ना कि कुंभा की रचनाएं किसमें हैं, तो इनका याद रखना है आपको, एग्जाम में पूछता है ये क्वेश्चन। फिर शेखावटी है। उसके बाद में हमने ये देखे, वो रही बांगड़ी बोली, आपके थली, बीकानेरी, नागौरी, ढडकी, गोडवाड़ी, देवड़ावाटी, ये सब। और इसके अलावा फिर हमने ढूंढाड़ी बोली के बारे में लिखा, और फिर ढूंढाड़ी की उपबोली। बोली तो है ही, लेकिन जो उपबोलियां है ना वो बड़ी खास है, याद रखिएगा। जैसे आपको पूछ लेगा नागरचोल, चौरासी और राजावटी निम्न में से किसकी उपबोलियां हैं, ऐसे क्वेश्चन बनता है। फिर ये आपके हाड़ौती की चर्चा हुई, और प्रमुख रूप से मैं बार बार कह रहा हूं, एक तो मेवाड़ी का याद रखना है, मेवाड़ी मारवाड़ी की उपबोली है, और एक हाड़ौती याद रखिएगा ढूंढाड़ी की उपबोली है। ठीक है। फिर हमने वागड़ी के बारे में चर्चा की, जहां पर संत मावजी के उपदेश। फिर हमने मालवी के बारे में पढ़ा, और मालवी की उपबोलियों के बारे में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, ये मेवाती और मेवाती की उपबोलियां। अब कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको केवल मैप के माध्यम से याद रखनी है कि कौन सी विशेष बोली है जो किसी केवल क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, और जहां से आपको क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछता है। तो वैसे तो आप हेडिंग लगा लीजिएगा, हेडिंग लगाइएगा अन्य बोलियां, केवल इतना, हेडिंग लगाइएगा अन्य बोलियां, अन्य बोलियां। अन्य बोलियों की आप बात करते हैं तो इसके अंदर जो प्रमुख रूप से क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, जैसे देखिए उदयपुर के अंदर एक बोली बोली जाती है जिसका नाम है धावड़ी बोली। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है, धावड़ी बोली किस जिले में बोली जाती है, याद रखिएगा उदयपुर में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपको पता होगा यहां करौली के अंदर एक बोली बोली जाती है जिसका नाम है झगरोती, झगरोती बोली, करौली। यहां आपके खेरतल के अंदर एक स्थान है मुंडावर, इस मुंडावर क्षेत्र में एक बोली बोली जाती है जिसका नाम है अहिरवाटी, अहिरवाटी, या फिर इसी का नाम है राठी बोली, क्योंकि यह हरियाणा के सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। हरियाणा सीमावर्ती क्षेत्र, लेकिन राजस्थान में यदि हम प्रमुख रूप से बात करते हैं तो वो मुंडावर क्षेत्र है। आप सब जानते हैं मुंडावर किस में आता है, खेरतल, तिजारा। ठीक है, याद रखिएगा। वापस देखिए, हम यहां पढ़ रहे हैं अन्य बोलियां। अन्य बोलियों में सबसे पहले हमने कहा कि उदयपुर के अंदर एक विशेष बोली बोली जाती है जिसका नाम है धावड़ी। यहाँ करौली के अंदर भी एक स्पेशल बोली है जिसका नाम है जगरोती। लेकिन मुंडावर जो स्थान है ना, यहां पर एक बोली है अहिरवाटी या राठी बोली। ठीक है, और ये आपके कहाँ बोली जाती है, तो हरियाणा सीमावर्ती क्षेत्र, लेकिन हमारे राजस्थान में मुंडावर में। ये मुंडावर कहाँ है, तो याद रखिएगा खेरतल तिजारा में। कहाँ है ये, खेरतल तिजारा के अंदर। और याद रखिएगा इसी अहिरवाटी के अंदर आपके अलीबख्शी ख्याल है, अलीबख्श है ना, अलीबख्श, अलीबख्शी ख्याल, वो इसी में है, याद रखिएगा अहिरवाटी के अंदर। ठीक है, तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपके साथ।
तो ये कुछ और विशेष अन्य बोलियां हैं दो तीन, इनके बारे में लिख लीजिएगा। ठीक है, जैसा आपके सामने यहाँ गंगानगर और हनुमानगढ़ ये दोनों ही पंजाब राज्य के साथ सीमा लगाते हैं, तो यहाँ पर जो बोली बोली जाती है ना, वो पंजाबी बोली है थोड़ी थोड़ी। ठीक है, गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर कौन सी बोली बोली जाती है, याद रखिएगा, पंजाबी बोली। ठीक है, बस ये उतार लीजिए। लिखिए। क्लियर सबने? ये लिखिए अन्य बोलियां। याद रखिएगा, ये डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आएगा, पूछा जाएगा कि जगरोती बोली किस जिले की है, करौली। धावड़ी बोली कहाँ जाती है, उदयपुर के अंदर। ठीक है, और यहाँ थोड़ी पंजाबी बोली के बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपके संपूर्ण चर्चा हो चुकी है। आप जो टॉपिक नाम सुनते हैं, राजस्थानी भाषा साहित्य वे क्षेत्रीय बोलियां। ठीक है, अब जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है दूसरे टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो देखिए, हमने जो अभी तीन चार ये टॉपिक पढ़े हैं, ये सबसे बड़े बड़े चैप्टर पढ़े थे कल्चर के। ठीक है, और इनमें से आपके सामने एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आता है, हाँ, ये जो आपको मैप बताया जा रहा है ना, ये सुजस द्वारा जो प्रकाशित होता है ना, और सुजस सरकार प्रकाशित करती है, तो उसके अनुसार तो मैप यही है फिलहाल। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक हो गया है कंप्लीट। ठीक है, कल हम अगले किसी और टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। एक बार आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि लोक देवियां सहित आपको पढ़ाई नहीं गई है ना, एक बार कमेंट करके बताइएगा। लोक देवियां टॉपिक थोड़ी हुआ है हमारा, लोक देवता तो हो गए थे, ये तो मुझे पता है। हाँ, एमसीक्यू वाली जो बुक है आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, कल्चर की हैंड रिटन बुक है वो भी आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री की बुक है आपके एक दो दिन में और आ जाएगी। चलिए, ठीक है, चलिए, चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। बाकी की जो चर्चा है वो हम करेंगे आपके अगले सेशन।